आप ये बताओ, अविनाश पांडे ने जो किया, एसएसपी अविनाश पांडे ने, वो कहां से कहां तक आप जस्टिफाई कर सकते हो संविधान में? कर सकते हो क्या? लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ जनता है, जनता को कानून की समझ कम है। हाँ। जनता पे ज्ञान कम है। हाँ। हो सकता है उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया हो। हाँ। उसके पास समझ नहीं है। हाँ। तुम कार्रवाई करो, लिखित कार्रवाई करो, उठा के डिटेन करो, जेल में डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसने कहा हम बैठे हैं जेल जाने के लिए, लाठी बाजने के लिए। लेकिन अविनाश पांडे कानून के ज्ञाता हैं, पुलिस की डायरी पढ़ के आए हैं, संविधान का ज्ञान रखते हैं। इसके बावजूद उस व्यक्ति ने संविधान को तार तार किया, तो बड़ा क्रिमिनल कौन उस स्थिति में? लेकिन एसएसपी साहब ने तो कहा ना कि उसमें कई ऐसे लोग थे जिन पर कई क्रिमिनल धाराओं में केस पहले से भी दर्ज है। तो सजा हो गई उन्हें। कोर्ट ये कहती है जब तक सजा ना हो जाए वो क्रिमिनल नहीं है, अक्यूज्ड है। ठीक है, धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे तो अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, सबको उठा के जेल में डाल दो, सब पर मुकदमे दर्ज हैं। आप पिंकी चौधरी पे लिख, वो खुद डंके की चोट पे कह रहा था भैया 40 मुकदमे मेरे पे, 6 में एफआईआर लग गई। ठीक, और मुझे गर्व है इस पे। क्या कार्रवाई कर दी बताओ गाजियाबाद के प्रशासन ने? मुकदमे होना किसी का अपराधी होने की निशानी थोड़ी है भारत के अंदर। भारत में तो लोग कहते हैं गहना है हमारा, प्राउड है। तो मुकदमे अगर हैं तो वो भी संज्ञान में होंगे पुलिस के, उन पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जमानत पे छोड़े होंगे या जो भी छोड़ा होगा। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर तुम उन मुकदमों की चर्चा करके क्या जताना चाहते हो? ये सारा मामला अपने आप को जस्टिफाई करने का है कि मैंने इसलिए मारा, कि उसमें मुकदमा है, मैंने इसलिए मारा। अविनाश पांडे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अविनाश पांडे कहीं से कहीं तक अपने इस कारनामे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सारा देश देख रहा है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस देश की जनता को सड़क पर किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो। और सारा देश आज अविनाश पांडे के ब्रूटिलिटी को देख रहा है और उन पर धिक्कार मार रहा है कि भाई ऐसे प्रशासनिक अधिकार। और यूपी पुलिस का चेहरा भी खुला है कि यूपी पुलिस कैसे ट्रीट करती है। आप मीडिया से हो, खुला चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी प्रकरण में जाना और आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करके दिखाना किसी एसएचओ के सामने, वो एसएचओ पटक के ना मारे आपको तो बात करना, वो एसएचओ तुरंत उठा के मना कर दे तो बात करना। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन की सच्चाई। आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, ये इलीगल नहीं है। बस शर्त है कि आप सरकारी काम में हस्तक्षेप ना करो। इसके बावजूद पुलिस इलीगल तरीके से आपको रिकॉर्डिंग नहीं, इलीगल तरीके से आपको उठाएगी, ठीक, और बंद कर देगी। प्रकरण के अंदर हमारे साथ भी हुआ, एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको बैठा लिया, 2 दिन बाद छोड़ा बेवजह कि तूने रिकॉर्डिंग कैसे करी। तो पुलिस थानों की सच्चाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से संविधान को ताक पर रख के काम करती है, ये पूरा देश जानता है। बाबा कितनी भी तारीफ बटोर ले कि हमने सुशासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा पूरे भारत के लोग जानते हैं और भारत का एक एक आदमी जानता है। और जिन समुदाय को तुम प्रताड़ित कर रहे हो उनका तो बच्चा बच्चा जानता है।